दिस इज ब्रजेश आनंद। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में या फिर डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। सो बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, बेसिकली क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे, चाहे आप डेटा साइंस की बात कर लो या बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर लो या डेटा इंजीनियरिंग की बात कर लो, बेसिकली हाउ यू कैन जस्ट प्ले विद द डेटा। डेटा के साथ आपको कैसे खेलना है, रिपोर्ट्स कैसे बनाने हैं, बड़े बड़े डेटा पे जब आप काम करेंगे तो किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि आप अच्छी रिपोर्ट्स बना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें डेटा साइंस के अंदर आता है। डेटा साइंस को समझने के लिए एक सिंपल टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि आप बड़े मॉल्स में जाते हो, अब ऑटोमेटिकली डोर खुल जाता है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 10 साल पहले से भी आपने देखा होगा कि डोर क्या होता है, एक सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, आज बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ, हमारी हेड ऑफिस यूएसए के अंदर है, बट वहाँ से हमारा डेटा को कैसे हमारी सारी रिपोर्ट्स को कैच कर लेता है, ये भी है डेटा साइंस का एक हिस्सा। तो डेटा को मैनेज करना, डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना, डेटा के साथ खेलना, डेटा को यूज करके आपको बड़े बड़े डेटाबेस को कंट्रोल करके एक छोटे रिपोर्ट फॉर्म में उसको विजुअलाइज फॉर्म में दिखाना, क्या कहलाता है, डेटा साइंस कहलाता है। सो डेटा से रिलेटेड बेसिकली 3 फेज होता है। सबसे पहले आपके पास डेटा आया, उसको डेटा को क्लीन करा आपने, उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्टिंग का काम होता है, रिपोर्टिंग के बाद उसको डिस्प्ले करना है, उसको दिखाना है, प्रेजेंट करना है। ये 3 फेज में पूरा डेटा साइंस चलता है। अब एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें मिनिमम किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी कि अगर आप एक्सेल जानते हैं तो एक्सेल भी एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सेल यूज़र बहुत ज़्यादा होता है, तो एडवांस एक्सेल बोल दें या एक्सेल बोल दें, एक्सेल की रिक्वायरमेंट होगी। डेटाबेस के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, बड़े डेटाबेस के लिए क्लाउड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो AWS का भी हेल्प ले सकते हो, SQL का भी आप हेल्प ले सकते हो अपने बड़े डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग पावर BI टूल या टैबलू टूल की ज़रूरत पड़ सकती है। पाइथन बहुत पॉपुलर है, पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि पाइथन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। वाई? क्योंकि इनकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है, आप इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें आप AI के अंदर इन कर सकते हैं, डीप लर्निंग के अंदर जा सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो ये डेटा साइंस को एक बेस्ट कोर्स या बेस्ट करियर के रूप में आप देख सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जब हम डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस में सबसे पहली चीज़ें ये होती है कि डेटा साइंस एक ऐसा करियर है जहाँ पे एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मीन्स कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से या नॉन कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से, दोनों लोग इसमें आ सकते हैं अगर उनके पास थोड़ा एनालिटिकल स्किल हो। तो क्या होता है कि उसकी प्रोसेस होती है। अगर आप टेक्निकल हो, पहले से BCA है, MCA है, आपकी कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड पहले से है, तो आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। अगर नहीं है, इसके बाद भी आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में आ सकते हो, कहाँ से शुरू करें, ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा कि डेटा साइंस के फील्ड में आना। अच्छा, क्यों आना चाहिए? क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी भर के है इसमें। अगर आपने अपना 100% दिया तो इसके अंदर इतनी जॉब ओपनिंग्स है ताकि आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। मिनिमम 5 लाख की पैकेज से लेके हम 50 लाख की भी पैकेज के बीच में बात कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी पैकेज 20 लाख के ऊपर की है। कई हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 और 10 लाख के बीच में, कई ऐसे होंगे जो 10 to 15 के बीच में। दैट मीन्स कि वी कैन से कि इसमें करियर जो है सो काफ़ी अच्छा है अगर आप टाइम देते हैं, इसको समझते हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपने आप को मूव करते हैं, करियर में स्विच करते हैं। हर दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो डेटा साइंस के अंदर मूव कर सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए डेटा साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रही बात कि डेटा साइंस करें तो कहाँ से करें, कई सारी अपॉर्चुनिटी है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है, इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं। बट अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक काउंसलिंग देते हैं, प्री काउंसलिंग देते हैं कि पहले करने से पहले आपकी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से। तो प्री काउंसलिंग से आपको एक काफ़ी आइडिया लग जाता है।
फिर हमारी सेकेंड फेज होती है डेमो सेशन, जिसमें हम आपको एक डेमो देते हैं, तो आपको बहुत इजी पता चल जाएगा कि बेसिकली हमारा रोड मैप क्या रहेगा पूरी ट्रेनिंग का। तो इस तरीके से अपने कैरियर को आप स्टार्ट कर सकते हो। आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर दूसरी कोई फील्ड है आपकी, सेल्स में है, बीपीओ में है, वहाँ से स्विच करके अगर इस फील्ड में आना है तो उसके ऊपर भी हम लोग गाइड करेंगे आपको कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, मिनिमम क्या टाइम आपको देना होगा ताकि आप इस फील्ड में बेहतर कर पाएंगे। तो ये जो करियर गाइडलाइन होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फेज है जो आपका एक फील्ड को छोड़ के आप दूसरे फील्ड में मूव कर रहे हो। इंटर्नशिप फेज है। कई बार आपने देखा होगा कि आईजेपी होती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, उसमें भी नॉन टेक से टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ आपको ले जाया जाता है। तो ये सारा गाइड करेंगे कि आप कैसे आईजेपी के थ्रू, जैसे हमारे कई स्टूडेंट्स आईजेपी के थ्रू नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में मूव किए और उनकी सैलरी पैकेज भी बढ़ी है। तो वो गाइड करना आपको, फिर ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप आपके साथ शेयर करना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर प्लेसमेंट में आपको असिस्ट करना कि कैसे प्लेसमेंट होती है, क्या कहाँ पे हम लोग हेल्प करेंगे आपको। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप इस फील्ड में आप इजीली आ सकते हैं। और नो डाउट कि ये फील्ड बेस्ट है, आपको आना चाहिए या समझना चाहिए आपको, और समझने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली एक बार आए और एक प्री काउंसलिंग में बैठें ट्रेनिंग से पहले, ताकि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली पता चले। क्योंकि अभी जो मैं बात करूँ वर्बली बात करूँ, जब आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि क्या चेंजेज हो रहा है, किस तरह की चेंजेज हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, किस तरह के बटन्स का यूज हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वेलकम मैं करता हूँ अगर आप इस तरह की काउंसलिंग के लिए आना चाहें, या फिर इसके बाद का प्रोसेस होता है फ्री डेमो के लिए। दोनों ही चीज़ें फ्री है, तो पहले आपको समझने में बहुत बेस्ट रहेगा, समझने में बहुत आसान रहेगा कि आप अगर आ रहे हो इस फील्ड में तो हमें कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट मीटिंग के बाद, काउंसलिंग के बाद, डेमो के बाद आपकी होपफुली सारी डाउट्स क्लियर करवाई जाएगी, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। थैंक यू so much.